ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें ये पूछा जाता है किस कवि को सम्राट माना जाता है, किस कवि को क्या माना जाता है। तो इस पर ही ये वीडियो बनी है। तो आइए देखते हैं। जैसे वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो वात्सल्य रस ये सूरदास जी के जो काव्य रचना थी उसमें वात्सल्य को बहुत ज़्यादा ही पाया गया, तो इसके लिए वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा गया। विरह के पीर कवि, मतलब कि विरह वेदना, जैसे हम किसी से बिछड़ जाते हैं तो उसका जो पीर दुख है उसको बहुत अच्छे से लिखने वाले जो कवि वो हैं धनानंद। घनानंद। इनकी जो कहानी थी, ये सुजान नाम की इनकी एक नित्यांगना थी, तो वही इनकी प्रेमिका बन गई थी, तो उसी के ही विरह में ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। खैर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। राम भक्ति के सम्राट, भाई राम भक्ति के सम्राट कौन है? तुलसीदास जी। भाई पीछे के साउंड को इग्नोर करिएगा, और जो ध्यान देंगे तो आप भी बर्फ़ बेचेंगे। निरूढ़ भक्ति की प्रहरी कौन है? निरूढ़ भक्ति, निरूढ़ भक्ति के प्रहरी, जैसे ही निरूढ़ शब्द आता है तो कबीरदास जी का नाम आ जाता है। और कृष्ण भक्ति की मलिका कौन है? मलिका, सॉरी, तो कृष्ण भक्ति की मलिका कौन है? भाई मीरा जी थी ना। मीरा जी कृष्ण जी के नाम का कहती थी ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल औरो न कोई। तो कृष्ण भक्ति की मलिका। श्रृंगार रस के आचार्य कौन है? श्रृंगार रस के आचार्य हैं केशवदास। बिल्कुल जैसे ये विरह के पीर का कवि धनानंद है, विरह के बारे में ज़्यादा अच्छे से लिखने वाले, वैसे श्रृंगार के जो आचार्य माने जाते हैं वो केशवदास माने जाते हैं। फिर लिखा है श्रृंगार रस के चितेरे। चितेरे शब्द का अर्थ है मतलब चित्रात्मक रूप से जो श्रृंगार रस को दिखा है, तो वो कौन है? तो वो है बिहारी जी। फिर पूछा है यथार्थवाद के युग प्रवर्तक, ये कौन है? भाई यथार्थवाद मतलब जो यथार्थ सच, जो सच होता है, जो सच में दुनिया में घटित होता है, उसके प्रवर्तक प्रेमचंद्र, क्योंकि इनके उपन्यास वगैरह में जो पढ़ा या जाना गया होगा उसके हिसाब से। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं की ना अंधेरी नगरी वगैरह लिखे हैं, और भारत की दुर्दशा। ये राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि कौन है? राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और इनको राष्ट्रकवि कहा कौन था? इनको राष्ट्रकवि कहा था एमजी ने, महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि कहा ये। फिर छायावाद के स्तंभ, छायावाद के स्तंभ, छायावाद के जो मेन कवि हैं वो जयशंकर जी हैं, और भी कवि हैं जैसे महादेव वर्मा वगैरह, लेकिन जयशंकर जी को छायावाद का स्तंभ कहा था। आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा देखिए हम नाम आ गया, नाम लिए, तो महादेवी वर्मा जी जो हैं इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। और नीति के कवि, नीति के कवि जो हैं वो रहीम जी हैं। और प्रकृति के सुकुमार कवि, ये सवाल तो मोस्टली आता ही रहता है, जो पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत पूरा नाम है। और जीवन के गीतकार, जीवन के गीतकार कौन है? ये इन्होंने तो मधुशाला लिखी है, आप नाम जान ही गए होंगे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अब इसमें ये देख लीजिए कि सूरदास जी ने क्या क्या लिखा था। तो सूरदास जी ने जो लिखा था वो था इनका सूरसागर, सूरसागर। और क्या लिखा था? साहित्य लहरी, और भी इनकी रचनाएं थी। घनानंद जी का तो ये सुजान नाम था इनकी प्रेमिका का, जो भी बता रहे थे, तो सुजान पे ही सुजान साहित्य लिख दिया, या कुछ ऐसे करके है, याद नहीं आ रहा है, साहित्य सुजान लहरी पता नहीं क्या, कुछ ऐसे लिख दिया है। फिर इश्क लता लिखा है इन्होंने, प्रेम पत्रिका लिखा है, प्रेम पत्रिका मतलब लव मैगजीन। अब इधर तुलसीदास जी ने सबसे बड़ी चीज़ लिख दिया रामचरितमानस, रामचरितमानस। और क्या लिखा है इन्होंने? कवितावली, दोहावली, और एक शायद गीतावली भी है। और विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका, ये इनकी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है विनय पत्रिका किसके द्वारा है। कबीरदास जी, कबीरदास जी का तो सारा दोहा वो आपने पढ़ा ही होगा, तो बीजक साखी सबद रमैनी, ये सब तो बताना नहीं है। मीरा जी का तो वैसा कुछ है नहीं, इनका जो राग गोविंद है और
सेम वैसा ही गीत गोविंद है। राग गोविंद गीत गोविंद। केशवदास जी का जैसे रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया में कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जो इन्होंने वर्णन किया है, उसकी वजह से श्रृंगार रस का मतलब बहुत अच्छा जो भी प्रयोग किया है लिखने की कला में। और इसके बाद इन्होंने रसिक प्रिया के बाद रामचंद्रिका लिख दिया है और एक विज्ञान गीता, और भी होंगे लेकिन मोटी मोटा इसी को पढ़ता। और बिहारी जी का तो आप जानते हैं सतसई है, बिहार सतसई 700 पद वाला। प्रेमचंद जी का बताना ही नहीं, गबन गोदान सेवा सदन निर्मला कर्म भूमि और क्या क्या है, कफन पूस की रात, एक ईदगाह है। कहने लिखने के लिए लिख दे रहे हैं, कफन पूस की रात, ईदगाह, गबन गोदान और क्या था, कर्म भूमि, सेवा सदन और निर्मला एक था, मंगलसूत्र वाला भी पिछले मंगलसूत्र भी था जो ये आधा अधूरा रह गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है मंगलसूत्र वाला, जो ये आधा अधूरा रह गया था। भारतेंदु जी ने एक लिखा है भारत दुर्दशा, और कुछ ऐसा खास तो नहीं है। एक हरिश्चंद्र मैगजीन भी इन्होंने लिखा है, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त, इनका तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती है। साकेत हो गया, और साकेत के बाद है एक यशोधरा भी है, यशोधरा है, एक जय द्रथ वध भी है, और कुछ तो ऐसा नहीं है। हाँ, भरत भारती भी है, एक भरत भारती, ये भी है इनका। जयशंकर जी का कंकाल है, तितली है, तितली है। और ये जो कौन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और भी कोई गुप्त रह गया है, और एक अजातशत्रु, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा उसको, स्कंदगुप्त लिखा हुआ है। फिर महादेवी वर्मा का, इनका जो है यामा और दीपशिखा, और क्या है, एक नीरजा भी है इम्पोर्टेंट, नीरजा, और एक गिलहरी पे गिल्लू वाली कहानी है इनकी, वो भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। और एक रश्मि भी है। तो ये इतना महादेवी जी होगा। और रहीम जी का तो इन्होंने भी शायद सतसई कुछ करके लिखा है, देख लीजिएगा। और प्रकृति के सुकुमार कवि जो पंत जी हैं, पंत जी का जो चिदम्बरा है, उसको शायद कोई साहित्यिक पुरस्कार मिला है, ये भी आता है बहुत ज़्यादा। और एक पल्लव है इनका। और हरिवंश राय बच्चन जी पे अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो यहाँ पर जान ही रहे, इनका मधुशाला बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन मधुशाला पर नहीं ख़त्म करेंगे, इसमें एक निशा निमंत्रण नाम का भी, ये भी इन्होंने ही लिखा है। इनको जीवन का गीतकार कहा जाता है। ज़िंदगी का गीत तो यही गाया है मधुशाला में।